हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स के ठाकुर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद TWA में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 1 गणित मंजरी क्लास 9th न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे यहाँ पर सॉल्व। 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं सॉल्व करके, और जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस चैनल पर आपको क्लास 9th से लेके क्लास 12 तक के जो भी मैथ्स के चैप्टर हैं उनके हर एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज हमारी 1.2। एक्सरसाइज 1.2। On a graph sheet, marks the x-axis and y-axis and the origin O. Mark point from -7, 0, 13, 0 on the x-axis, from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter, unit 1.5. Answer the given question. आपको इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट्स हैं इसको आपको ग्राफ पर बताना है। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट -7, 0। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो -7 और 0 है। यहाँ पर हमारा एंड हो गया -x और इधर हो गया माइनस का y, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -7, 0। तो x की तरफ आपको -7, यहां पर आ गए हम x पर -7, और y क्या है 0। तो y ना तो अप जाएगा ना डाउन जाएगा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट क्या है 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13 और 0। x हमारा 13 और y हमारा क्या है 0। क्लियर है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, x 0, y क्या है -15। तो y वाले को हम ब्लू कलर में लिख लेते हैं। यहां पर हो गया हमारा y -15 और x रहेगा इसमें 0। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है प्लस का y, x 0 और y कितना है 12, ठीक है भाई। तो इन पॉइंट्स को आप यहां पर लिख सकते हो, -7, 0, ये हो गया हमारा 0 और 12, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया हमारा 13 और 0, और ये हो गया 0 माइनस का 15। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स हमारे इस पर प्लॉट हो गए। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 और 11, 7। इस बेस पर हमसे इसने 3 क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को देखते हैं कहां पर आते हैं। ये कोऑर्डिनेट है हमारा 8, 9, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था 11, 9, और थर्ड था 11, 7। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट इसने हमसे पूछा, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, 8 और 9। तो एक्स एक्सिस पर ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये हमारा हो गया 8 और वाई कितना होगा 9। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर आएगा 0.9, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 11। तो एक्स एक्सिस पर आप जाइए 0 से लेकर यहां तक, ये आ गया हमारा 11 और वाई है 9। तो इसी के जस्ट ऊपर यहां पर सामने 9 पर आ गए। थर्ड है 11 और 7। तो एक्स एक्सिस हमारा 11 और वाई कितना है 7। तो यहाँ 9 था, यहाँ 8 होगा, यहाँ पर होगा 7, ठीक है। तो जो टेबल रखी जाएगी, जो भी उसकी स्टडी टेबल होगी, तो उसका फोर्थ पिलर पूछा उसने कहाँ होगा। फोर्थ पिलर मीन्स फोर्थ कॉर्नर। तो फोर्थ कॉर्नर देखो उसका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो फोर्थ पिलर उसका यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x 8 है और y क्या है 7।
तो 8 और 7, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 8 और 7। ठीक है भाई। तो इसने क्या पूछा, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो फोर्थ फुट कहां पर है, 8 और 7। दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये पूछ रहा है क्या ये स्टडी टेबल रखने के लिए कमरे में अच्छा प्लेस है, मतलब सही जगह है रखने की। तो आप देख सकते हो यहाँ उसके कमरे का दरवाजा है, यहाँ उसका बेड है, ठीक है, यहाँ वार्डरोब है, यहाँ पर वॉशरूम का डोर है। तो स्टडी टेबल वो यहाँ नहीं रख सकता, ना यहाँ रख सकता यहाँ। तो ये सबसे अच्छा प्लेस उसके रूम का स्टडी टेबल रखने के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, इसका आंसर हो जाएगा यस। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, कह रहे टेबल की जो विड्थ है वो क्या होगी, एंड द लेंथ कैन यू मेक आउट। तो देखो टेबल की विड्थ क्या होगी, ठीक है, और टेबल की लेंथ कितनी होगी, ये हमसे इसने पूछा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने, 8 7, इसका कोऑर्डिनेट कितना था 11 और 7। तो जो विड्थ की बात होगी तो आप इसको 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। कितना हो गया, 4 यूनिट। लेंथ की बात करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है 11 और 9, ठीक है, 11 और 9। तो y वाले जो कोऑर्डिनेट है इनको आप माइनस कर लेना। तो लेंथ हो जाएगी इसकी 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो ये इसकी विड्थ और लेंथ आ गई टेबल की। अब इसने आगे पूछा कि आप इसकी हाइट को मेकआउट कर सकते हैं, यानी कि इसकी हाइट बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपके लिए, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, लेंथ हो गई इसकी 2 यूनिट और विड्थ कितनी आई थी इसकी 9 माइनस 11 माइनस 7, ये थी 4 यूनिट। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज्ड एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। कह रहा है जो B1 पॉइंट है हमारा, ये B1 पर बाथरूम का डोर जो है वो यहाँ पर फिट किया गया है, ठीक है, और जो वो ओपन होगा वो रूम के अंदर की तरफ ओपन होगा। तो आपसे कह रहा है कि क्या जब हम दरवाजे को ऐसे ओपन करेंगे तो वो इस वार्डरोब पे टच करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर डोर टच कर जाता है वार्डरोब को तो क्या आपको इसके लिए बेहतर सजेशन देंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम पहले ही चेक करते हैं क्या ये डोर जो है टच करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखो जो B1 है यहाँ पर पॉइंट 1 है। अब B1 जो है ये 1.5 यूनिट पे है, किस पे है 1.5 यूनिट पर, और ये जो B2 है ये किस पर है 4 यूनिट पर। तो अगर मैं इसके बीच का जो डिफरेंस है या बोलूं विड्थ ऑफ डोर, तो विड्थ ऑफ डोर में निकालो तो 4 माइनस 1.5, तो ये कितना आएगा 2.5 यूनिट। कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट। तो इसकी विड्थ आ गई 2.5 यूनिट। तो 2.5 यूनिट का मतलब हो गया जब ये इधर की तरफ ऐसे ओपन होगा इस तरीके से, तो 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो जो डोर है वो हमारा इस तरीके से ओपन होगा ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से ओपन क्लोज इस तरीके से चलेगा। तो क्या वो इसको टच कर रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो हम ये बोलेंगे कि जो डोर की विड्थ है वो क्या है, कंफर्टेबल है, ठीक है, और हमें इसमें कोई भी चेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है,
तो लिखेंगे डोर विल नॉट हिट टू वार्डरोब, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन विड्थ ऑफ डोर। जो वॉशरूम का डोर है, ठीक है, उसमें किसी भी चेंज को करने की नीड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत इजी इजी से हैं, बस आपको डीपली सोचना है, ठीक है, और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 है, रियांस का बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस डब्ल्यू एच आर। जल्दी से इसको करते हैं फटाफट से। देखो, इसने बोला ओ एफ आर पी, इनके कोऑर्डिनेट लिखना है, ये हमारा आर है, तो आर एक्स की तरफ क्या पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, -6, ठीक है, वाई की तरफ इधर क्या है 9, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6 और 9। फिर एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की तरफ क्या है 0, ठीक है, और वाई इधर कितना है 9 पर, ये हो गया हमारा एफ। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, वो सिंपली आपको दिखाई दे रहे हैं 0 और 0। पी के कोऑर्डिनेट एक्स कितना हो गया -6, वाई की तरफ ये किधर भी एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो ये हो गया 0। तो ये हमारे चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट हो गए, आर, एफ और पी और ओ। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। जो शावरिंग एरिया जो है हमारा ये वाला, ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसकी शेप क्या है। तो देखो ये जो फिगर बना हुआ है, तो इसमें आर डब्ल्यू जो है ये आर डब्ल्यू और एस एच, आर डब्ल्यू और एस एच, आर डब्ल्यू पैरेलल किसके, एस एच के, तो दो साइड क्या है पैरेलल है और दो साइड क्या है नॉन पैरेलल, तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेपेजियम, शावरिंग एरिया का जो शेप है। अब साथ में इसने आपसे बोला है इन सबके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट लिख के बताने, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस वाई की तरफ 6 है और इधर -6, तो एक्स -6 वाई +6। एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की तरफ -3 है और वाई की तरफ +6। डब्लू, डब्लू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई की तरफ 9 और एक्स की तरफ देखोगे तो कितना है, -3 और -2 के, सॉरी -2 पर है, -2 और 9, और लास्ट हमारा कोऑर्डिनेट है आर, तो आर जो है इधर 9 और इधर -6, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अदर रूम्स इन अदर द हाउस. Ryan's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet, width 15 feet. The length of the dining room extend from point P to point A. Sketch the dining room. हमें डाइनिंग रूम बना के दिखाना और इसके कॉर्नर्स लिखना है. फिर जो रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल है उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 5 फीट और 3 फीट. ठीक है, तो हमें बताना है कि डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल किस जगह पर प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा. देखिए, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट जो है, इसने बोला पॉइंट P से लेके A तक इसकी लेंथ है. तो पॉइंट P है कहां पर, ये देखो पहले, ये था पॉइंट P. ठीक है, और ये था यहां पर पॉइंट A, यानी कि 0 से इधर प्लस x की तरफ 12 तक, और ये ओरिजिन से -6. तो ये पूरी लेंथ P से लेके A तक 18 फीट इस तरीके से है हमारी. ठीक है, तो मार्क कर देता हूं, यहां पर पॉइंट हो गया इधर A, और -6 यहां पर पॉइंट हो गया हमारा P. क्लियर. और जो विड्थ है ये हमारी है 15 फीट. तो 15 फीट जो विड्थ चलेगी वो हमारी इस तरफ चलेगी, ये हो गया हमारा 15 फीट. तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको मिला दूं, इसको फिर इसके बाद ये इसके साथ यहां से मिलता हुआ, ये इस तरीके से कुछ. ठीक है, ये हमारा अदर रूम ड्रॉ हो गया यहाँ पर. ठीक है, हल्का फुल्का ये हमारे पॉइंट हो गए P, A, और इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर B, और इधर रख लेते हैं C. ठीक है, तो इस डाइनिंग एरिया के अंदर डाइनिंग टेबल का हमें सेंटर बताना है कि इस डाइनिंग टेबल किस जगह पर रखा जा सकता है. तो सबसे पहले आपको सेंटर निकालना पड़ेगा X का. तो यहाँ लिखोगे सेंटर ऑफ X. X का सेंटर कैसे निकालोगे, पहले इसके कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या है. इस P के कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं तो ये हो गया हमारा -6. ठीक है, और 0. A के कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो गया, 12 और 0. इधर B के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो होता है 12 और -15. ठीक है, इधर निकालें तो ये हो जाता है -6 और -15. ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए इनके, जो क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी बोला गया इनके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं. तो कोऑर्डिनेट ऑफ X यानी सेंटर ऑफ X हम निकालेंगे. तो इधर से -6 + 12 और डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 3 यूनिट. कितना आएगा, 3 यूनिट. तो X का जो सेंटर हुआ वो यहाँ पर हो गया 3 यूनिट पर. अब इसी तरीके से Y का सेंटर हम फाइंड करेंगे. तो Y के 0 और 15, 0 और 15, तो इसको हम ऐड करते हैं. सेंटर ऑफ Y 0 प्लस और ये माइनस का 15 डिवाइड बाय 2. तो माइनस का 15 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 7.5. तो माइनस का 7.5 एग्जैक्ट इस जगह पर यहां पर आएगा इधर. ठीक है, तो ये इसका सेंटर हुआ. अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो यहां से, और इसको अगर मैं ऐसे मिलाऊं, इसको एक अलग कलर से मार्क कर लेते हैं. ये होगा डाइनिंग का हमारे सेंटर पॉइंट.
ठीक है। तो सेंटर पॉइंट का मतलब हो गया कि इस जगह पर डाइनिंग टेबल सेट किया जाएगा। अब डाइनिंग टेबल की जो लेंथ है वो 5 फीट है, विड्थ कितनी है 3 फीट, ठीक है। तो लेंथ उसकी इस तरीके से चलेगी, तो 5 फीट का मतलब होगा कि हम उसको 2.5 फीट ऐसे एक्सटेंड करेंगे इधर, और 2.5 फीट इसको इधर बढ़ा देंगे ऐसे, तो ये हो गई 5 फीट। 3 फीट उसकी विड्थ है, तो 1.5 फीट तो आप उसको ऐसे एक्सटेंड करो और 1.5 फीट इस तरीके से, तो ये बनेगा डाइनिंग टेबल का पूरा एरिया, ठीक है। इस जगह पर डाइनिंग टेबल सेट होगी, इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है भाई। क्लियर बात, समझ आई। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट हो जाती है। और इसके अंदर अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं दोबारा से एक फिर से शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर मिसलेनियस टाइप बहुत सारे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी एक वीडियो भी आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।